झारखंड में भी अभी तक लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में सस्पेंस बरकरार है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन जारी है, लेकिन इंडी गठबंधन ने अभी तक नाम नहीं तय किए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि खबर यह है कि कांग्रेस 7, जेएमएम 5, सीपीआईएमएल और आरजेडी एक सीट पर उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन अभी तक कोई घोषणा इंडी गठबंधन की तरफ से नहीं की गई। इंडी गठबंधन की सीटों का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि होली के बाद सब तय हो जाएगा। सभी से सीट पर बात हो चुकी है और घोषणा उसकी नहीं हुई है, ये अलग बात है। और घोषणा मुझे लगता है होली के ठीक दूसरे दिन घोषणा हो जाने की संभावना है। और ये एक माहौल पूरे झारखंड में बन चुका है। उम्मीदवार हम कोई भी दें, ये तय हम राजनीतिक पार्टी के लोग कर लेंगे। तो झारखंड में भी अभी तक लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इंडी गठबंधन की तरफ से जो सस्पेंस है वो बरकरार है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन जहां एक तरफ जारी हो गया है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन से अभी तक नाम तक तय नहीं किए गए हैं। फॉर्मूले पर भी ये कहा जा रहा है कि ऐसा फॉर्मूला बनाया गया जिसमें कांग्रेस 7, जेएमएम 5, सीपीआईएमएल 1 और आरजेडी 1 सीट पर उम्मीदवार उतार सकती है। हमारे साथ इस खबर पर कुंदन जुड़ गए। कुंदन, बताइए क्या स्थिति बनी हुई है? कुछ तो मसला ही सॉल्व नहीं हो रहा है। वहां ऊंट किस करवट बैठेगा इसका कोई फैसला नहीं हो। जहां एक तरफ बिहार के लिए आज मीटिंग है 12:30 बजे, लेकिन झारखंड में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवार उतार दिए हैं, इंडी गठबंधन 0 पर है। ऐसा क्यों? बिल्कुल कासिफ, जिस तरीके से जो भाजपा है वो अपने 11 सीटों पे जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा कर दी है। हालांकि अभी महागठबंधन खेमे में जो है अभी तक सीटों को लेकर जो है सीट शेयरिंग को लेकर जो है अभी तक कोई भी मामला जो है सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चूंकि एक तरफ कांग्रेस की जो चाहत है वो 7 सीटों की है, वहीं अगर हम बात करें तो राजद भी दो सीटों का डिमांड कर रही है, 1 सीट जो है माले भी कर रही है। अब इस लिहाज से जो है सीटों का जो समन्वय स्थापित करना है सीटों को लेकर, ये काफ़ी मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि भाजपा इस पूरे प्रकरण पे जो है तंज भी कसी है। विधायक सीपी सिंह ने सीधे तौर पे कहा है कि भाजपा के डर के कारण जो है ये कहीं न कहीं सीट शेयरिंग का फार्मूला जो अब तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि नामांकन से पहले तो ये कर ही लेंगे। तो कहीं न कहीं अब जो है सीट शेयरिंग को लेकर जो है जो मुख्य विपक्षी पार्टी है झारखंड की भाजपा, वो भी अब काफ़ी हमलावर दिख रही है। हालांकि ये देखना यह होगा कि किस तरीके से जो है ये सीट शेयरिंग को लेकर जो है बातें बनती है। लेकिन फिलहाल जो है बात जो है उलझन भरा है। और होली मतलब कह सकते हैं कि रंगोत्सव जो है उसमें अभी तक जो है सीट शेयरिंग का फार्मूला सुलझते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। चूँकि जो जेएमएम का बयान आया है उससे यह स्पष्ट होता है कि अब जो भी बातें होगी सीट शेयरिंग को लेकर वो रंगोत्सव के बाद ही हो पाएगी। तो अब जो भी होगा अब रंगोत्सव के बाद होगा। और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है और पेच फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें राजद जो 2 सीटों का जो डिमांड कर रही है उसको लेकर जो है खासा देखने को मिल रहा है कि जो 2 सीट राजद जो पलामू और चतरा पे जो अपना दावेदारी कर रही है उसको लेकर ये पूरा प्रकरण जो है फंस गया है महागठबंधन का। जी काशी। तो कुंदन, हम कहीं ना कहीं ये तो देख रहे हैं कि इससे जो चुनाव प्रचार का जो नुकसान हो रहा है, चूंकि सीट का जो बंटवारा नहीं हो रहा है या शेयरिंग नहीं हो रही है या उम्मीदवार अपने नाम की घोषणा को नहीं जान पा रहे हैं, तो इससे तय बात है कि उनके क्षेत्र में अपनी उम्मीदवारी के लिए जो वो खुद भी जो व्यक्तिगत तौर पर भी वो प्रचार करेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से वो हैम्पर हो रहा है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल कासिफ, सिर्फ उम्मीदवारों की हम बात कर रहे हैं। हम लोग को तो अब जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं महागठबंधन खेमे के, या ये भी कह सकते हैं कि महागठबंधन के कोई भी उम्मीदवार जो है वो अपनी जो है मौजूदगी अब बतौर कैंडिडेट उन्हें अपने क्षेत्रों में देना चाहिए था। लेकिन सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसको लेकर जो है जो मुश्किलें जो आने वाली है, चुनौती जो है वो काफ़ी बड़ा होगा। और जिस तरीके से भाजपा चूँकि यहाँ पे जो 12 सीटों पे जो अपना कब्जा जमाई हुई है उसको उखाड़ फेंकने के लिए
अपने क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं उन जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मौजूदगी दर्शाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो चूंकि सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो मुझे लगता है कि जो स्थिति होगी वो काफ़ी भयावह होगी और काफ़ी चुनौती भरा होगा, क्योंकि जो भी उम्मीदवार होंगे वो जनता से रूबरू होने के लिए उन्हें बहुत ही कम समय मिल पाएगा और जनता को समझने और ये कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट होंगे उनकी भावनाओं को समझने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अभी तक जो है सीटों का जो बंटवारा नहीं होना, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन खेमे के लिए एक कह सकते हैं कि बड़ा लूफॉल है। तो फिलहाल यही बात सामने है कि चाहे मामला कुछ भी हो, इस बार अब रंगोत्सव तक के लिए टाल दिया गया। अब देखा जाए कि कब आखिरकार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिल्कुल अपने तय फॉर्म में कब हमारे सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए कुंदन आपका बहुत शुक्रिया।